ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा के चर्चा में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैतन्य चरितमृत आदि लीला फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 53। कल भी हमने इस श्लोक पे चर्चा किया था। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा भागवत के दूसरे स्कंद का 9वें अध्याय का 31 नंबर श्लोक, 31 से लेकर 36 नंबर के श्लोक को कोट कर रहे हैं इस बात का प्रमाण देने के लिए कि किस प्रकार से भगवान जो है स्वयं ब्रह्मा जी के शिक्षा गुरु बन के उनको शिक्षित कर रहे हैं। तो ये पहला श्लोक है, चतुश्लोकी भागवत का ये पहला श्लोक है। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत् असत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्मि हम। हमने फर्स्ट लाइन जो है अहम एवासम एवाग्रे, कि भगवान बोल रहे हैं इस पहले लाइन में कि अहम मतलब मैं, यानी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मैं इस व्यक्ति के रूप में भगवान परम भगवान व्यक्ति के रूप में इस सृष्टि के रचना के पूर्व भी था। फिर बोल रहे ना अन्यद यत सत असत परम। जो सत और असत, सत मतलब cause, asat matlab effect, sat means effect, asat means cause, and param refers to the ultimate truth which is transcendental to cause and effect. The cause of the creation is called the mahat tattva or the total material energy and its effect is the creation itself. तो ये भौतिक सृष्टि में जो भी वस्तु हमको दिखती है, भौतिक सृष्टि को मिला के उसका कोई ना कोई कॉज होता है, यानी कारण होता है। एक होता है कारण और दूसरा होता है परिणाम। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं कारण और परिणाम दोनों से ही परम, परम का मतलब होता है दिव्य अवस्था में रहता हूँ, यानी मेरा कोई कारण या परिणाम नहीं होता है। जब बताया जाता है कई बार कि सृष्टि में हर किसी के कारण जो है भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ऐसा ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में ही बोलते हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ये जो गोविंद हैं भगवान कृष्ण हैं, वो कौन है? ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर। ईश्वर तो कई लोग हैं इस संसार में, है ना। हर कोई वास्तव में अपने अपने इस लेवल पे ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। हर कोई किसी न किसी को नियंत्रित तो करता है। एक छोटी सी चींटी भी होती है, वो भी ईश्वर है। कम से कम अपने जो छोटा सा बिल है उसका कंट्रोल तो करती है। उसके पास जो एक आध ग्राम चीनी होगा तो उसका कंट्रोलर है वो। इस प्रकार से हर कोई जीवात्मा जिसके अंदर भी आत्मा है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो ईश्वर कहलाता है, क्योंकि कुछ लेवल पे वो कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसे कई ईश्वर के मध्य में जो सुप्रीम ईश्वर है, परम ईश्वर जिसको बोला जाता है, सुप्रीम कंट्रोलर, वो ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्णा। कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है, सुप्रीम कंट्रोलर है, सच्चिदानंद विग्रह। और उनका जो स्वरूप है, जो फॉर्म है, वो कैसा है? सच्चिदानंद है, सत्य चित और आनंद से मिला बना हुआ है। हमारा जो विग्रह है,
हमारा जो स्वरूप है वो कैसा है? वो असत अचित निरानंद है। यानी असत मतलब ये भौतिक देह जो होता है ये असत होता है, और अचित मतलब इसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, इसमें कोई चेतना नहीं है। और निरानंद मतलब इससे केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो भौतिक स्वरूप नहीं होता है, वो सच्चिदानंद विग्रह होता है। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा। और उनका कोई आदि नहीं है, यानी उनका कोई कारण नहीं है, वो परम है, दिव्य है। इसलिए उनको बोलते हैं ब्रह्मा जी कि वो अनादिर हैं। लेकिन आदिर गोविंदा, लेकिन वो हर वस्तु के कारण है, स्रोत हैं। आदि मतलब स्रोत हैं। सर्व कारण कारणम, हर कारणों के वो कारण है। तो इस ये जो श्लोक हालांकि अपने आप में पूरा पूर्ण है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ लोग जब ये सुनते हैं कि गोविंदा और कृष्ण जो है सर्व कारण कारणम है, उनका कारण कौन है? तो इस श्लोक में यहाँ पे भगवान स्वयं ब्रह्मा जी तो आंसर दे ही रहे हैं, अनादिर आदिर गोविंदा, उनका कोई कारण नहीं है, वही सबके कारण है। और ये जो चीज है, इस तथ्य को भगवान स्वयं यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं इस लाइन में बोल के कि नान्यद यत् सद असत परम। सद असत का मतलब होता है कि कॉज एंड इफेक्ट, हर वस्तु का कुछ न कुछ कॉज कारण होता है, फिर उसका कुछ परिणाम निकलता, परिणाम होता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो अस्तित्व है वो इस कॉज एंड इफेक्ट के परे है। यानी मेरा जो अस्तित्व है वो इस किसी कारण पे, किसी कारक पे निर्भर नहीं है। ये भौतिक सृष्टि जो है एक परिणाम है, इफेक्ट है। और इस इफेक्ट के अंदर, इस परिणाम के अंदर, सृष्टि के अंदर भी जो लोग साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं, नियम हैं, वो इस कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पे बेसिस हैं। जो साइंटिस्ट ने आइजक न्यूटन ने ये थ्योरी दिया कि संसार के हर जो भी क्रिएशन है, जो भी सृष्टि है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट का लॉ लगता है। यानी कोई भी इफेक्ट हमको दिख रहा है इस संसार में, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होना चाहिए। और वो कारण ही जो है उसका वो लॉ कहलाता है। जैसे लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मोशन, अलग अलग उन्होंने नियम बताए, गति के नियम, और फिर क्वांटम फिजिक्स के नियम, इस तरह के अलग अलग नियम बताए। लेकिन ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाला लॉ है, ये केवल इस भौतिक सृष्टि पे ही लागू होता है, भौतिक सृष्टि के अंदर और भौतिक सृष्टि के लिए होता है। तो भौतिक सृष्टि अपने आप में एक इफेक्ट है, और इसका कॉज क्या है? महत तत्व। महत तत्व का मतलब होता है टोटल मटेरियल एनर्जी। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मतलब जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान की बहिरंगा शक्ति कारण बनती है, कॉज बनती है। और फिर जब उसमें भगवान दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात करते हैं तो उसमें हलचल होता है, और फिर कॉज के रूप, इफेक्ट के रूप में ये भौतिक सृष्टि की संरचना होती है, इतने सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान स्वयं ये कॉज एंड इफेक्ट, यानी बहिरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति और उस शक्ति से उत्पन्न होने वाला ये भौतिक सृष्टि, ये दोनों से परे, ये दोनों के ना रहने पर भी भगवान का अस्तित्व था। ये बात की सूचना यहाँ से हमको इस लाइन से मिलती है। सद असत परम। परम का मतलब होता है परे, या दिव्य, या सुप्रीम। बट नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट एग्जिस्टेड इन द बिगिनिंग, दे एमिनेटेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एज डिड द एनर्जी ऑफ टाइम। दिस इज स्टेटेड इन द वेदांत सूत्र जन्मादि अतः। और इस बात की पुष्टि भागवत के प्रथम श्लोक में भी वेद व्यास जी करते हैं, जब वो बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं ऐसे भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ जिनसे जन्मादियश्यतः, जिनसे पूरी संपूर्ण सृष्टि की हर वस्तु, हर स्थिति जो है उत्पन्न होती है। जन्मादियश्यतः, तो भगवान ही है जिनसे उत्पन्न होता है क्या? कॉज भी और इफेक्ट भी, यानी कारण भी और परिणाम भी। कारण जो होता है कॉज, जैसे कि यहाँ पे भौतिक सृष्टि का कारण क्या है? भौतिक भगवान की बहिरंगा शक्ति, भौतिक शक्ति, मटेरियल एनर्जी, या भौतिक प्रकृति जिसको बोल सकते हैं, जिनकी इंचार्ज हैं दुर्गा देवी। तो वो दुर्गा देवी कारण बनती हैं इस भौतिक सृष्टि, जो इफेक्ट परिणाम स्वरूप निकलता है। लेकिन ये जो कारण है और परिणाम, ये दोनों ही भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस बात की पुष्टि वेदांत सूत्र में इस प्रकार से की गई है, जन्मादि यस्य यतः। The source of birth of the cosmic manifestation or Mahatattva is the personality of Godhead. This is confirmed throughout Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, the Lord says, Aham Sarvasya Prabhava. तो देखिए ये बहुत ही सिमिलैरिटी है। ये भागवत का चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक आप लीजिए, और वही चीज गीता का जो चतुश्लोकी गीता है उसका पहला श्लोक लीजिए, तो उसमें भी भगवान अहम से प्रारंभ करते हैं। यानी जब अर्जुन को भगवान गीता सुनाए, तो उसमें जो ये जो चार श्लोक हैं, 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11,
ये 4 श्लोक चतुश्लोकी गीता के नाम से जाने गए हैं। और भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक से 33, 34, 35, 36 ये भी चतुश्लोकी भागवत के नाम से जाने गए हैं। तो भागवत में ये चतुश्लोकी भागवत स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, और गीता में ये चतुश्लोकी गीता 4 श्लोक स्वयं भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। और दोनों का ही जो प्रथम श्लोक है उसमें अहम से भगवान चालू करते हैं। तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान ये जोर दे के बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवः, अहम एवाग्रे ए आसन। कि अहम मतलब मैं, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, एक व्यक्ति के रूप में मैं ही हूँ जिससे सब कुछ प्रकट होता है। तो गीता के ये 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बोल रहा है अहम सर्वस्य प्रभा, आई एम द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल एमिनेशंस। द मटेरियल कॉस्मोस बीइंग टेम्पररी इज समटाइम्स मैनिफेस्ट एंड समटाइम्स अनमैनिफेस्ट, but its energy emanates from the Supreme Absolute Lord. Before the creation, there was neither cause nor effect, but the Supreme Personality of God had existed with his full opulence and energy. तो बिना सृष्टि के पूर्व, सृष्टि क्या है? इफेक्ट है, परिणाम है। जब सृष्टि नहीं रहती है तो उसके पूर्व कॉज रहता है। कॉज मतलब कारण। और कारण किस रूप में रहता है? भौतिक प्रकृति के रूप में रहता है, भौतिक शक्ति या भगवान के बहिरंगा शक्ति या दुर्गा देवी के रूप में रहता है कॉज। फिर उनसे ये जब सृष्टि उत्पन्न होता है तो कारण बनता है, फिर समय उत्पन्न होता है, भौतिक तत्व उत्पन्न होते हैं, फिर अन्य देवी देवताओं का सृजन होता है, ब्रह्मा जी का, और अलग अलग देवी देवताओं का रचना होता है, फिर अलग अलग ग्रह की रचना होती है। लेकिन जब ये भौतिक सृष्टि भी नहीं होती है तब कॉज रहता है। और जब कॉज यानी कारण, भौतिक प्रकृति भी नहीं रहता है तब भी भगवान अपने फुल ऑपुलेंस और एनर्जी के साथ विद्यमान रहते हैं। यानी भगवान का जो ऐश्वर्य, भगवान का रूप, नाम रूप गुण लीला, उनके पार्षद, उनका धाम, तब भी इस जगत में अस्तित्व में रहता है। इस बात की पुष्टि यहाँ पे इस श्लोक में हो रही है। The words Pashchad Aham indicate that the Lord exists after the dissolution of the cosmic manifestation. When the material world is dissolved, the Lord still exists personally in the Vaikunthas. During the creation, the Lord also exists as he is in the Vaikunthas, and he also exists as the super soul within the material universes. This is confirmed in the Brahma Samhita, Golok eva nivasatya akhilatma bhuto. Although he is perfectly and eternally present in Golok Vrindavan, in Vaikuntha, he is nevertheless all pervading, अखिलात्म भूता। तो अभी इस थर्ड लाइन में, तीसरी लाइन का व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि पश्चाद अहम यतेतच्च अहम एवासम एवाग्रे। पहले लाइन में भगवान बोल रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व भी मैं था, और न अन्य यद सदसत परम, कि सद कॉज एंड इफेक्ट से परे रह के मेरा अस्तित्व रहा है। पश्चाद अहम यदेतच्च, पश्चाद अहम मतलब इस सृष्टि के बाद भी भगवान अस्तित्व में रहते हैं। जब सृष्टि रहती है तो भगवान, ये जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, कि भगवान अपने ओरिजिनल स्वरूप अपने पार्षदों के साथ, अपने धाम के साथ, अपनी लीलाओं के साथ वैकुंठ धाम में अस्तित्व में रहते हैं। और सृष्टि रचना जब होती है तो भगवान अपना विस्तार करके हर एक जीव में परमात्मा के रूप में आते हैं। लेकिन जो मायावादी लोग होते हैं, निराकारवादी लोग होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि जिस प्रकार से वो उदाहरण देते हैं कि कागज का एक बड़ा टुकड़ा है, कागज एक बड़ा कागज का पेपर है, उसको अगर आप तोड़ के छोटा छोटा करके बिखरा दें तो जो बड़ा पेपर है वो नष्ट हो गया। लेकिन ये भौतिक परिकल्पना है, भगवान में ये अप्लाई नहीं होता है, परम ब्रह्म के लिए अप्लाई नहीं होता है। भगवान जब सृष्टि नहीं थी तो सृष्टि के पूर्व भी उनके वैकुंठ धाम थे, उनके नित्य पार्षद थे, भगवान की लीलाएं थी, भगवान का नाम रूप था, गुण लीलाएं सब कुछ चलती थी। लेकिन जब भगवान सृष्टि करते हैं तो इसलिए यहाँ पे शब्द आया पश्चाद अहम, ये महत्वपूर्ण है कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो अपने आप को विस्तार करते हैं, और विस्तार करके अखिलात्म भूता, हर एक जीवों में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। लेकिन जैसे ही सृष्टि लीला खत्म होती है, ये भौतिक सृष्टि नष्ट हो जाती है, तो वापस भगवान पश्चाद अहम जो है वो परमात्मा फीचर को वापस भगवान में जाके मिलता है। और भगवान एज इट इज, जो उनकी लीलाएं चलती हैं वैकुंठ धाम में, वो एज इट इज चलती रहती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होता है। द ऑल परवेडिंग फीचर ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड द सुपर सोल। In the Bhagavad Gita, it is said, Aham Krishnasya Jagataha Prabhavaha. The cosmic manifestation is a display of the energy of the Supreme Lord. Aham Krishnasya Jagataha Prabhavaha. प्रभा मतलब मैं सोर्स हूँ ये पूरा संपूर्ण जगत का। यानी भगवान जो है
अपने आप को विस्तार करते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति के माध्यम से अपना विस्तार करते हैं पूरे जगत के रूप में। लेकिन उनका इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वो इंटैक्ट रहता है, यानी वो मेंटेन रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। द मटेरियल एलिमेंट्स अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो display the inferior energy of the Lord, and the living entities are his superior energy. Since the energy of the Lord is not different from him, in fact, everything that exists is Krishna in his impersonal feature. Sunshine, sunlight, and heat are not different from the sun, and yet simultaneously they are distinct energies of the sun. Similarly, the cosmic manifestation and the living entities are energies of the Lord, and they are considered to be simultaneously one with and different from him. The Lord therefore says, I am everything, because everything is his energy and is therefore non-different from him. तो जब भगवान इस सृष्टि करते हैं तो सृष्टि करने पे भगवान अपनी ही एनर्जी के, ऊर्जा के, शक्ति के माध्यम से सृष्टि करते हैं। भगवान की दो विशेष प्रकार की दो शक्तियां का इस्तेमाल करके सृष्टि करते हैं। एक है बहिरंगा शक्ति, मटेरियल, भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति, जो कि बनी हुई है अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। और अपरयम वितस्त्वन्याम विद्धि जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो एक भौतिक प्रकृति है जो 8 प्रकार की है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस ईगो। और दूसरा है भगवान की सुपीरियर एनर्जी, आध्यात्मिक प्रकृति, जो कि जीव भूतो महाबाहो, यानी आत्मा, यानी हम भी भगवान की एनर्जी हैं, लेकिन हम लोग कैसी एनर्जी हैं? हम लोग सुपीरियर एनर्जी हैं, या स्पिरिचुअल एनर्जी है, या भगवान से कनेक्टेड एनर्जी है। और जो भौतिक तत्व है वो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, या सेपरेटेड एनर्जी जिसको बोलते हैं, और भगवान से कटी हुई एनर्जी, इसलिए इंफीरियर है। लेकिन ये दोनों ही जो एनर्जी है भगवान से उत्पन्न होने के कारण, इसलिए शास्त्रों में कई जगह ऐसा वर्णन है कि भगवान ही जो है ये जगत बन जाते हैं। यानी भगवान की एनर्जी, भगवान की शक्ति और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए जब ये शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान, ये पूरा जगत ही भगवान है, एवरीथिंग इज कृष्णा, भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ। ये भगवान की एनर्जी होने के नाते, क्योंकि हर चीज भगवान की शक्ति से प्रकट होती है और शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि ये पूरा संसार ही भगवान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जब अपने आप को इस संसार, पूरी सृष्टि के रूप में प्रकट किए तो भगवान का खुद का अस्तित्व नहीं रहा। इस बात की पुष्टि इससे होती है कि उन्हीं शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान और भगवान की शक्ति में अंतर भी है और अंतर नहीं भी है, साइमल्टेनियसली, एक एक साथ दोनों में भेद भी है, दोनों में भेद नहीं भी है। इसी को चैतन्य महाप्रभु इस फिलोसफी को बोले अचिंत भेदा भेद तत्व, यानी भेद भी है और भेद नहीं भी है। तो भेद इस प्रकार से है कि हालांकि भगवान खुद अपनी एनर्जी के रूप में इस पूरी सृष्टि में व्याप्त होते हैं, लेकिन अपने आप को भगवान अपने अस्तित्व के रूप में, अपने पर्सनैलिटी के रूप में, अपने वैकुंठ धाम में अपने पार्षदों के साथ लीलाओं में लगा के रखते हैं। तो उनका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस भी होता है, इसलिए भेद भी है। जिस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि सूर्य से ही सनशाइन, सनलाइट और हीट है, यानी उष्मा और सूर्य की रोशनी सूर्य से प्रकट होती है, इसलिए बोल सकते हैं कि जो सनलाइट है वो सूर्य से, सन से अभिन्न है, एक ही है। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर भी है, दोनों एक है लेकिन दोनों में अंतर है। इस प्रकार से अंतर है कि अगर मान लीजिए आपके घर में खिड़की खुला है और सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं, तो आप ये समझ जाते हैं कि हाँ सूर्य आ गए हैं। लेकिन फिर भी एक दोनों बातें सत्य हैं कि सूर्य आ भी गए हैं और सूर्य नहीं भी आए हैं। कि सूर्य आ गए हैं किस रूप में? अपने एनर्जी के रूप में, अपने सनशाइन, सूर्य की रोशनी के रूप में घर के अंदर आ चुके हैं। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि सूर्य खुद आ चुके हैं पर्सनली, है ना, घर के अंदर तो सूर्य नहीं आए, है ना। यानी भेद और अभेद, ये दोनों तत्व एक साथ विद्यमान रहता है। इसी चीज को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भगवान अपने एनर्जी के रूप में, शक्ति के रूप में हर जगह इस सृष्टि के कोने कोने में व्याप्त है। इनफैक्ट ये पूरा सृष्टि ही भगवान की एनर्जी है, भगवान की एनर्जी से प्रकट हुआ है, इसलिए ये भगवान से अभिन्न है। लेकिन फिर भी भिन्नता है, क्योंकि भगवान इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के रूप में, व्यक्ति के रूप में अपने धाम में गोलोक एवं निवसति, निवसति मतलब स्थित रहते हैं हमेशा अपने गोलोक धाम में, इसलिए दोनों में भिन्नता भी होती है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर सार रूप में समझें, तो भगवान जो है क्योंकि परम है, सुप्रीम है,
और ऑल पावरफुल हैं, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ है कि भगवान के लिए हर कुछ संभव है। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति घर पे है तो वो ऑफिस में नहीं है, अगर ऑफिस में है तो घर में नहीं रह सकता है। लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान एक ही समय पे घर पे भी रह सकते हैं और ऑफिस में भी रह सकते हैं। भौतिक वैज्ञानिक जो हैं ये नियम बताते हैं, साइंस में एक लॉ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एट ए टाइम वो एक ही स्थान पे रह सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्स वन में है और एक्स टू में भी है, तो एक्स वन से रिलेटेड जो टी वन है और एक्स टू से रिलेटेड जो टी टू है, यानी टाइम, टाइम वन एंड टाइम टू, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। टी वन जो है कैन नॉट बी इक्वल टू टी टू। अगर टी वन इक्वल टू टी टू देन एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना ही चाहिए। लेकिन ये लॉ भौतिक जगत के लोगों के लिए, वस्तुओं के लिए है, भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान के लिए भगवान एक्स वन और एक्स टू दोनों जगह पे हो सकते हैं जब टी वन और टी टू बराबर हो, यानी एक ही समय पे दो स्थान पे रह सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान में ये अचिंत्य शक्ति, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब होता है जो हमारे भौतिक ब्रेन, मस्तिष्क के द्वारा चिंतनीय नहीं है। इसका आप अपने मस्तिष्क द्वारा चिंतन करके नहीं समझ सकते हैं। तो अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान अपने आप को व्याप्त करते हैं, एक ही समय पे अपने आप को निराकार रूप में व्याप्त कर सकते हैं पूरे जगत में, और उसी समय पे भगवान अपने आप को इटरनली, सनातन रूप में अपने दिव्य स्वरूप में उपस्थित रख सकते हैं। ये भगवान की स्पेशल क्वालिटी है। इसीलिए कुछ आध्यात्मिकवादी जो कि निराकारवादी हुए, ब्रह्म अद्वैत, अद्वैत अद्वैत का मतलब होता है कि सब कुछ एक है, एक है, सब कुछ निराकार है, ब्रह्म निराकार है, इस पे अडिग थे। और जो वैष्णव थे वो बोलते थे कि नहीं नहीं, भगवान जो है साकार है, साकार है। तो चैतन्य महाप्रभु आके इन दोनों को करेक्ट किए और बोले कि भगवान में ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि भगवान परम ब्रह्म निराकार भी रह सकते हैं और एक ही समय पे साकार भी रह सकते हैं। ये भगवान की महान गुणवत्ता है, क्वालिटी है, कि भगवान साइमल्टेनियसली निराकार भी हैं और साकार भी हैं। लेकिन इन दोनों में से जो निराकार है वो निर्भर होता है साकार पे। ये हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि कोई भी निराकार मैनिफेस्टेशन है, निराकार निराकार अभिव्यक्ति है इस संसार में, वो किसी न किसी साकार वस्तु से निकलती है। जैसे आपके घर में अगर बल्ब लगा होगा तो आप देख सकते हैं बल्ब से निकलने वाला जो रोशनी है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और जो बल्ब है वो उसका आकार है। तो हालांकि जो निकलने वाली रोशनी है और जो बल्ब है जहां से निकल रहा है, वो दोनों एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ अस्तित्व में रहते हैं। और जो निराकार वाला एस्पेक्ट है, निराकार फीचर जो है, वो साकार वाले पे निर्भर रहता है, यानी साकार वाले की उपस्थिति के कारण ही निराकार वाला प्रकट हो पाता है। जैसे दूसरा उदाहरण सूर्य का ही है। तो सूर्य एक जगह पे है, तो सूर्य और सूर्य की किरणें हमेशा साथ साथ एग्जिस्ट, अस्तित्व में रहती हैं। ऐसा कभी नहीं देखेंगे आप कि सूर्य आ गया है लेकिन सूर्य की किरणें नहीं आ रही हैं। दोनों एक साथ अस्तित्व में रहती हैं, लेकिन फिर भी जो सूर्य की किरणें हैं वो सूर्य ग्रह पे निर्भर मानी जाती हैं, कि बिना सूर्य ग्रह के वो सूर्य की किरणें प्रकट नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान, परम भगवान जो व्यक्ति स्वरूप है, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है जिनका ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उन पे निर्भर है। और इस बात की पुष्टि भागवत में भी की गई है और गीता में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। अहम मतलब मैं, जो ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति है, उसका प्रतिष्ठा हूँ, यानी वो मेरे पे आश्रित है, मैं उसका आश्रय हूँ। और इस बात की पुष्टि ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं यस्या प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि कोटि शेष वसुधादि भूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्या प्रभा, प्रभा मतलब कांति, तेज, यस्या मतलब जिनकी, जिनके शरीर का तेज है क्या, निष्कलम ब्रह्म, जिस जो स्पॉटलेस ब्रह्म है, यानी सबसे सुप्रीम ब्रह्मन, सुप्रीम ब्रह्म ज्योति जो परम पवित्र है, सनातन है, कभी नष्ट ना होने वाली है, और जिस परम पवित्र ब्रह्म ज्योति पे ही पूरा सृष्टि प्रकट है, वो जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान कृष्ण के अंग कांति है, भगवान के शरीर का तेज है। इसलिए उपनिषद हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि ईशोपनिषद में भी एक भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान को कि भगवान आपके शरीर से निकलने वाला ये जो ब्रह्म ज्योति है, आप कृपा करके इसको हटाइए ताकि आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो सके। तो कहने का मतलब है इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं इस बात को कि उनका जो एग्जिस्टेंस, अहम, अहम जब शब्द बोलते हैं भगवान, तो ये अपने स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह के रूप, व्यक्तिगत रूप,
साकार रूप के बारे में बात कर रहे हैं, और वो जो साकार रूप है वो सृष्टि के पहले भी, सृष्टि के समय भी और सृष्टि के बाद भी हमेशा अस्तित्व में रहता है। जबकि ये सृष्टि जो है भगवान के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति से कभी प्रकट होता है, कभी वापस उसमें जाके विलीन हो जाता है। तो ये अल्टीमेट इसका फिलॉसफी है। जो अवशिष्येत सो अस्मि अहम indicates that the Lord is the balance that exists after the dissolution of the creation. The spiritual manifestation never vanishes. It belongs to the internal energy of the Supreme Lord and exists eternally. When the external manifestation is withdrawn, the spiritual activities in Golok and the rest of the Vaikunthas continue, unrestricted by the material time, which has no existence in the spiritual world. Therefore, in the Bhagavad Gita, it is said, Yad Gadvan Nivartante Tadham Paramam Mama. The abode from which no one returns to this material world is the supreme abode of the Lord. अब ये जो आखिरी का लाइन है, यो अवशिष्य स्वस्मि हम, जो बैलेंस यानी हर ये सृष्टि लीला भगवान करते हैं, यानी सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद, ये तीनों ही एस्पेक्ट में जो भगवान जो भी अपने से निकालते हैं एनर्जी, शक्ति को इस सृष्टि को करने के लिए, तो जो बैलेंस बचता है भगवान बोलते हैं वो मैं खुद हूँ। इसका मतलब ये है, सरल भाषा में समझाएं तो आध्यात्मिक जगत में 1+1=1, 1-1=1, यानी भगवान कृष्ण में अगर एक और कृष्ण जोड़ दें, परम भगवान जोड़ दें, तब भी वो वन ही रहते हैं, वही रहते हैं, संपूर्ण रहते हैं। और अगर भगवान से पूरा जगत निकाल दें तो भी भगवान एज इट इज बने रहते हैं। ये है आध्यात्मिक जगत का गणित, ठीक है, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। मटेरियल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर एक से आपने एक निकाल दिया तो जीरो हो जाता है ना। यानी भगवान अगर सृष्टि है, भगवान ये पूरा जगत भी कृष्ण है, तो एक कृष्ण ये हो गया जगत के रूप में, और दूसरे कृष्ण जिनसे ये सृष्टि निकली है, तो 1-1 करके मायावादी लोग, निराकारवादी लोग भगवान को शून्य बता देते हैं। लेकिन ये भौतिक परिकल्पना है, मटेरियल कैलकुलेशन है। स्पिरिचुअल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भगवान इस श्लोक में जैसे बता रहे हैं आखिरी लाइन में, जो अवशिष्येत सो अस्मि अहम, जो बचता है, जो अवशिष्येत मतलब जो बचता है, तो अस्मि अहम वो भी मैं ही हूँ। यानी मेरे से मैं निकाल देने के बाद जब ये जगत के रूप में प्रकट होता हूँ, तो भी मैं बैलेंस के रूप में मैं ही बचता हूँ। यानी 50 रुपए में से अगर आपके पास 50 आध्यात्मिक रुपए हैं, उसमें से आपने 50 रुपए निकाल दिया, तो आपके पास बैंक में 50 रुपए फिर भी बचेंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। ये जो सब्जेक्ट चल रहा है चतुश्लोकी भागवत जो है, ये बहुत ही टेक्निकल है, तत्व है इसके अंदर, तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ पाए, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी होगी, लेकिन आप अगर सुनते जाएंगे तो आगे आने वाले श्लोकों में आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे जो कृष्ण। अभी हमने ब्रह्म ज्योति के बारे में पढ़ा, साकार निराकार दोनों के बारे में, तो जैसे जो दूसरे पहले जैसे नहीं पता था तो हम भी वो चीज मानते थे कि ज्योति होती है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें भगवान पे, तो वो जो पूजा और लोग करते हैं जिनको नहीं पता कृष्ण परम भगवान है, उनकी साकार रूप में पूजा करते हैं, तो वो किस तरह की भक्ति करते हैं और उन्हें कैसे इस मतलब इस तरफ गोलोक धाम जाने का उनको कैसे रास्ता कितने दिनों में मिलता है? हरे ओके कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पहली बात तो, जो लोग निराकार ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करते हैं तो वो भक्ति नहीं कहलाता है, क्योंकि भक्ति का मतलब होता है कि प्रेममयी सेवा, और सेवा उसकी की जाती है जो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, तब तो पूजा होगी या भक्ति होगी। तो ऑब्जेक्ट मतलब साकार। तो भगवान, परम भगवान जो साकार हैं, जो आश्रय विग्रह हैं, जो आश्रय हैं ब्रह्म ज्योति का भी, हर पूरे सृष्टि का, तो उनका जो सेवा करता है वो भक्ति कहलाता है। अब रही बात जो ये निराकार ब्रह्म ज्योति पे ही ध्यान करके इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वो लोग आध्यात्मवादी कहलाते हैं, यानी ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं वो लोग भी। वो लोग भौतिकवादी लोगों से एक स्टेप ऊपर हैं, कम से कम वो लोग आध्यात्मिक जीवन को तो स्वीकार कर लिए। लेकिन वो जब इस तरह से, क्योंकि ब्रह्म, निराकार ब्रह्म पे चिंतन करना इतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में खुद बताते हैं, क्लेश अधिकतरस तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनका चेतना, चित्त, मन अव्यक्त, अव्यक्त मतलब निराकार ब्रह्म में आसक्त है, तो उनके जीवन में क्लेश अधिकतरस तेसाम, बहुत ज्यादा ही क्लेश है केवल। क्योंकि उनको जो आत्मा को संतुष्ट करने के लिए जो रस चाहिए, उस रस की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए उनके जीवन में हाँ बहुत क्लेश होता है, बहुत कठिनाइयाँ होता है। और अगर इन सारी कठिनाइयों के बावजूद कोई विरला, करोड़ों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो ऐसे हजारों वर्षों की तपस्या के बाद अपने आप को मुक्त कर ले,
तो उस मुक्तावस्था में पहुंच के फिर भगवान आगे बताते हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जब ऐसा व्यक्ति, ऐसा निराकारवादी ब्रह्म भूत स्टेज पे पहुंचता है, यानी एब्सोल्यूट ट्रांसेंडेंटल प्लेन पे पहुंच जाता है, आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाता है, तो ब्रह्म उस अवस्था में क्या होता है, न सोचती न कांक्षती, ना तो उसके हृदय में कोई कांक्षा रहती है, आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है, ना ही कोई शोक रहता है। तो ऐसी स्थिति में पहुंच के फिर ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति तमः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ऐसी अवस्था में जाके वो फाइनली भगवान की भक्ति को प्रारंभ करने का योग्य बन जाता है। यानी उस अवस्था में पहुंच के अगर कोई भक्त मिल गया उसको, तो वो तुरंत भक्ति को पकड़ लेगा, नहीं तो वहां पे अटका रह जाएगा। तो अगर अल्टीमेटली जाके भगवान की भक्ति करके ही धाम में जाना है, तो सर्वश्रेष्ठ भगवान उपाय फिर अर्जुन को बताते हैं। इसलिए ये सब के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट तुम मेरा भक्ति करो, मेरे स्वरूप का चिंतन करो, मेरा भजन करो, सेवा करो और डायरेक्ट भगवान के धाम पहुंचो। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो श्लोक, हम्म। लास्ट श्लोक आपने कोट किया, प्रभुपाद जी बहुत कोट करते थे, बहुत फेमस श्लोक, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो हमने जैसे सुना है कि ब्रह्मभूत माने बिगिनिंग स्टेज ऑफ डिवोशनल लाइफ, बिगिनिंग स्टेज कह सकते हैं इसको, कि प्रसन्न आत्मा बिगिनिंग में भी, तो इसको थोड़ा श्लोक को समझाएंगे? हाँ सही बात है। तो ब्रह्म भूत स्टेज जो है, वो जो भगवान की शुद्ध भक्ति है, वहां से प्रारंभ होती है। यानी प्रारंभ भी नहीं है, ब्रह्म भूत स्टेज क्या है, उसमें वो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया है। लेकिन उस स्टेज में जाके वो भगवान की भक्ति को स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसका कोई भक्तों का संग होना चाहिए, तभी स्वीकार कर पाएगा। जैसे ब्रह्म भूत स्टेज में से चार कुमार लोग थे, ब्रह्मा जी के चारों पुत्र, चार कुमार ब्रह्म भूत स्टेज में पहुंच तो गए थे, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण से आसक्त थे। वो लोग निराकार ब्रह्म से इतना आसक्त थे कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु, वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के चरण कमलों का, तुलसी का स्मेल उन्होंने गंध पाए, तो उसमें जो रस की अनुभूति हुई, उसके कारण वो भगवान के स्वरूप से आसक्त हो गए और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिए। तो ये ब्रह्मभूत स्टेज भी इनिशियल स्टेज नहीं है भक्ति का, लेकिन वहां वो उस स्थिति में पहुंच के कोई भक्तों का संग अगर पाता है, तो तुरंत भक्त बन सकता है, शुद्ध भक्त बनने का चांसेस रहता है। और जो प्रभुपाद जी कई बार कोट करते हैं, सही बात है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त होता है, वो डायरेक्ट जो भगवान की भक्ति करता है, तो वो ऑटोमेटिकली भगवान की भक्ति करने से ब्रह्म भूत स्टेज में पहुंच जाता है। क्योंकि भक्त के अंदर न सोचती न कांक्षती, ना ही अपने लिए कोई आकांक्षा होती है, ना ही अपने लिए कोई शोक होता है, बल्कि वो भगवान के लिए सारा इच्छा करता है और भगवान के लिए ही शोक करता है। तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्शन में अग्रसर हो गया है, इसलिए नेगेटिव से वो आगे निकल गया है। जो निराकारवादी हैं, ब्रह्मभूत हैं, वो नेगेटिव से जीरो न्यूट्रल पे आ जाते हैं। लेकिन भक्त क्योंकि भगवान के लिए दिव्य सेवा में लग जाता है, तो वो और आगे पहुंच के पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों थैंक का यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।